राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर के दावे के बाद विवाद छिड़ गया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। हिंदू पक्ष की ओर से दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया। इसके बाद स्थानीय अदालत ने इसके सर्वे की याचिका स्वीकार कर ली और अब कोर्ट ने इसके सर्वे के आदेश दिए हैं। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में दीवान बहादुर हरविलास सारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल नैरेटिव का भी जिक्र किया गया है। दावा किया जाता है कि दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर है। दीवान बहादुर हरविलास सारदा ने यह किताब 1911 में लिखी थी। सिविल कोर्ट ने इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस भेज दिया है। अब इस उपजे विवाद में हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि हरविलास सारदा कौन है। हरविलास सारदा उस दौर में अजमेर की जानी मानी शख्सियत थे। हरविलास सारदा का जन्म 3 जून 1867 में अजमेर में हुआ था। हरविलास सारदा बीए की डिग्री लेने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया और उन्होंने विदेश जाने का प्लान बदल दिया। वह महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर उनकी संस्था से जुड़ गए और 21 साल की उम्र में वह अजमेर आर्य समाज के प्रमुख बन गए। आइए बात करते हैं अजमेर शरीफ को लेकर अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब में क्या लिखा है। हरविलास सारदा ने कई किताबें लिखी थी, उन्हीं में से एक थी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब में वर्तमान इमारत अजमेर दरगाह में 75 फीट ऊंचे द्वार के निर्माण में मंदिर के निशान बताए गए हैं। यहाँ तक कि किताब में उन्होंने एक तहखाने का भी जिक्र किया है जिसे शिवलिंग बताया गया, जहाँ ब्राह्मण परिवार पूजा पाठ करता था। 1911 में प्रकाशित हुई इस किताब में उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन काल और उनके दरगाह को लेकर कई अहम बातें लिखी हैं। हरविलास सारदा ने इसी किताब में कहा है कि दरगाह का निर्माण मंदिर अवशेषों पर किया गया है। अब इस किताब को ही आधार बनाकर कोर्ट में वाद दायर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।